अज्ञानं तिमिरन्धस् ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमान कतुदासधिकारिति नामिने। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदना श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का। मैं राधा कश्यप आपका स्वागत करती हूँ और आज हम एकादशी महारानी की कथा सुनेंगे। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य। ये जो जेठ मास चल रहा है इसमें कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है अपरा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जिसने गौ हत्या करी है और गर्भस्थ अर्थात जो भ्रूण हत्या करते हैं उनके लिए, पर निंदक जो दूसरों की निंदा करते हैं, पर स्त्री जो दूसरों की स्त्रियों पर अपना अधिकार जमाते हैं, तथा लंपट पुरुष भी ये एकादशी करेंगे तो उनको इसका फल अवश्य मिलेगा। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। जो किसी के उसमें माप तोल में धोखा करता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर जो झूठ बोलकर अपने आप को डॉक्टर बोलता है, ये सब कहाँ के निवासी हैं? नरक के निवासी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में गिर पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य की सद्गति को प्राप्त होता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होता है उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति करने वाला
पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा करने के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सुवर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य को वैसे ही फल प्राप्त होता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो अपरा एकादशी की कथा सुनता है तथा पढ़ता है, उसको सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें हर एकादशी पर कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और दूसरों को सुनानी चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। सहस्त्र गोदान करने का लाभ मिलता है, फल प्राप्त होता है। तो अपरा एकादशी के बहुत सारे लाभ हैं, इसको ज़रूर करें और हमेशा महामंत्र का जाप करते रहें, अधिक से अधिक जाप करें और संकीर्तन करें, शास्त्र पढ़ें, साधु संग करें और प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम आपसे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।